नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियासना आपके साथ है। जब आप ये खबर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बताया आपको कि इस वक्त एक व्यक्ति की जान जा चुकी होगी। वजह होगी खुदकुशी। वो 20 साल का कोई नौजवान भी हो सकता है और 30-35 वर्ष का कोई मिडिल एज्ड मैन भी या वुमन भी। खुदकुशी के मामले बढ़ते हैं, पहचान बदल जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन कुछ होता है कॉमन, तो वो है खुदकुशी की वजह। हर एक घंटे में कोई व्यक्ति बेरोजगारी, नौकरी की कमी और गरीबी से खुदकुशी कर जाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है, ये हम नहीं कह रहे। बताया आपको कि भारत में हर घंटे एक आदमी बेरोजगारी या पैसे की तंगाई या कर्ज में डूबने की वजह से आत्महत्या कर लेता है। ये आंकड़े हमें एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से मिलते हैं और एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के आंकड़े बताते हैं कि देश में करीब 1,30,000 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं और इनमें 11,268 यानी कि टोटल 9% आत्महत्याएं रोजगार न मिलने की वजह से या गरीबी में या कर्ज में डूबने की वजह से आत्महत्याएं हुई है। क्या ये 9% मामले मायने नहीं रखते हमारे लिए? क्या 11,268 लोग हमारे लिए मायने नहीं रखते? और जब हम खुदकुशी के इन आंकड़ों पर जाते हैं तो फिर हमें याद आती है किसानों की खुदकुशी। जहन में उनकी भी बातें आती है। 8-10 साल पहले किसानों की खुदकुशी के मामले में डिस्कोर्स का हिस्सा था। इसके अलावा बताएं आपको कि किसानों की आत्महत्याएं कैसे कम हो, इस पर चर्चा भी होती थी, नीति भी बनाई जाती थी और उसके अलावा बताएं सरकार की नीतियों पर, कर्ज की व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठाए जाते थे और हर वो पैतरा अपनाया जाता था कि किस तरीके से किसानों की खुदकुशी में कमी आए, आत्महत्याओं में कमी आए। बताएं आपको कि अब किसानों से भी ज्यादा बड़ा उन आत्महत्याओं के आंकड़े हैं जिनकी वजह है नौकरी न मिल पाना, गरीबी या भुखमरी या बताऊं आपको कर्ज में डूबना। यह आंकड़ा 2018 के मामले में ज्यादा है। बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता है, बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां बढ़ती हैं और बढ़ता है उन युवाओं का गुस्सा जिनके साथ नौकरी के नाम पर क्रूर सरकारी मजाक होता है। चुनाव से पहले वादे किए जाते हैं, चुनाव से पहले सरकारी नौकरियां निकाली जाती है, फॉर्म भरे जाते हैं और देश के लाखों युवा सरकारी नौकरी के वादे के पीछे भागते हैं और रात दिन एक करते हैं उसकी तैयारी करने में। उसके अलावा बताएं आपको कि फिर परीक्षा के इंतजार में कई साल गुजर जाते हैं और दिन ब दिन लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि कब परीक्षा होगी, कब हम अपीयर करेंगे, कब हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। नतीजे भी आ जाते हैं तो ज्वाइनिंग देने में सरकार कई अड़ंगे लगा देती है और जो युवा शक्ति देश के सृजन में शामिल होने चाहिए उन्हें नौकरियों के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, सोशल मीडिया पर हैशटैग्स चलाने पड़ते हैं, अपनी बात कहने के लिए मीम बनाने पड़ते हैं। सरकारें फिर भी नहीं सुनते और तब सवाल मन में आता है कि हमारे देश की, हमारी सरकार की पहली और सबसे जरूरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। मैंने आपको ये सारी बातें बताई है जो कि बहुत ही रियल है। आजकल हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से हैशटैग मोदी रोजगार दो चल रहा है, इसके अलावा मीम्स शेयर हो रहे हैं, तो ये एक तरीका अपनाया जा रहा है किस तरीके से सरकार के पास हम आवाज पहुंचाएं। फिर भी जब सरकार नहीं सुनती है तो मन में यह सवाल जरूर उठता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। इससे जवाब मिलता है प्रधानमंत्री के 5 साल के पुराने वादे। 2014 में सरकार बनने के साल भर बाद पीएम मोदी ने देश के युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया था, जिसकी बुनियाद इस बात पर रखी थी कि हमारे पास युवा भी हैं और नौकरियां भी। दिक्कत इस बात की है कि नौकरी से मिलाप का युवाओं में कौशल नहीं है, इसलिए युवाओं के हुनर को तराशने के लिए प्रधानमंत्री ने कौशल विकास योजना शुरू की थी। इसके लिए एक मंत्रालय भी बनाया गया था और तब देश में पीएम ने युवाओं को सपने दिखाए थे। इस योजना में 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना थी। द हिंदू बिजनेस लाइन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में
कुछ महीने पहले तक इस योजना के तहत 34 लाख युवाओं को कौशल मिला और उनमें से सिर्फ 10 लाख नौकरियां मिली। 2019 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री से बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े पर सवाल पूछा गया था और उन्होंने इस सवाल को ही अपवित्र बता दिया था। मैंने आपको सारी कहानियां बता दी कि क्या सिचुएशन है और एनसीआरबी की रिपोर्ट भी बताई, आत्महत्याओं के डिटेल्स भी बताए, खुदकुशी के कारण भी बताए। हमारे युवा हमारे साथ जुड़े हैं, दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं। 5 लाख 6 लाख से भी ज़्यादा हैशटैग हो चुका है मोदी रोजगार 2 पर। इसके अलावा यह भी बताएं कि कल 25 फरवरी है। कल युवाओं ने ठाना है कि 11 बजे सुबह से वो हैशटैग ट्रेंड करवाएंगे ताकि सरकारें उनकी आवाज़ सुने। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लगातार हम आपको सारी खबरों से रूबरू करवाएंगे, चाहे वो युवाओं के हो, छात्रों से रिलेटेड हो या नौकरियां से रिलेटेड हो। धन्यवाद।